हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज जो हमें टॉपिक मिला था वो मिला था विजयनगर साम्राज्य, और एक साइंस का टॉपिक था वो था उत्प्रेरक। तो आज इन दोनों टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने लिखे हैं, और आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट करके आप लोग भी आंसर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं राधे जी से। चलिए बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? विजयनगर हरियर बुक का नेतृत्व दोनों भाइयों ने मिलकर कब की थी? 1336। ठीक है, 1336 में की थी। बताइए विकास जी कि विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, जीत का शहर जो है विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ होता है। आगे बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, और भाषा भी बताइएगा। और भाषा? ठीक है, हम्पी जो है प्रारंभिक राजधानी थी, और भाषा जो है तेलुगु थी। आगे बताइएगा भैया कि हरियर एवं बुक्का किसके सामंत थे? ठीक है, प्रताप रुद्रदेव उनका नाम था, और वो वारलंग के काकतीय शासक थे। आगे बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य पर वंशों के क्रम बताइए। जो 4 वंश शासन किया, चारों को। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आर्विड वंश। सही है, संगम, सालू, तुलु, आर्विडु वंश। ठीक है, संगम वंश की स्थापना अगर पूछा जाए तो हरियर कब किया गया? हरियर और बुक्का दोनों मिलकर ही किए थे, लेकिन कब किए थे? 1336। ठीक है, 1336 में ही संगम वंश का स्थापना हुआ था। आगे बताइएगा विकास कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है, बुक्का प्रथम। सही है। हरिहर प्रथम ने होयसल को कब अपने राज्य में मिला लिया? 1343 में। ठीक है, आगे बताइएगा कि संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? हरिहर द्वितीय। ठीक है, हरिहर द्वितीय यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बताइएगा कि किस संगम शासक ने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी? देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो है यहाँ पे आंसर है। आगे बताइए कि सर्वप्रथम मुसलमानों को सेना में भर्ती किसने किया था? संगम शासक बताना है। ठीक है, देवराय द्वितीय ने किया था, और टोटल 2000 मुसलमानों को पहली बार में भर्ती किया था। बताइएगा कि इमाड़ी देवराय किसे कहा जाता था? ठीक है, देवराय द्वितीय को जो है इमाड़ी देवराय कहा जाता था। नेक्स्ट बताइए कि हरिविलासम की रचना किसने की थी? श्रीनाथ। ठीक है, श्रीनाथ ने किया था। ये किन के दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे श्रीनाथ, जिन्होंने हरिविलासम की रचना की थी। आगे बताइए कि देवराय द्वितीय के काल में कौन सी फारसी राजदूत विजयनगर आया था? कौन सा फारसी राजदूत था विजय? द्वितीय में आया था अब्दुल रजाक। ठीक है, अब्दुल रजाक आया था। 1442 में। अब्दुल रजाक आया था आपका? हाँ, 1442 में आया था। ठीक है, फारस का था। आगे बताइए कि देवराय द्वितीय ने किन संस्कृत ग्रंथों पर भाष्य लिखा था? बोलिए विकास जी। क्या क्वेश्चन है फिर से? देवराय द्वितीय ने किन संस्कृत ग्रंथों पर भाष्य लिखा था? और नहीं। सुधा। ठीक है, एक सुधा निधि था और एक ब्रह्मसूत्र था। ब्रह्मसूत्र और सुधा निधि जो संस्कृत ग्रंथ थे उन पर भाष्य लिखा था देवराय द्वितीय ने। प्रौढ़ देवराय किसे कहा गया? मल्लिकार्जुन। ठीक है, मल्लिकार्जुन जो है करेक्ट आंसर है। प्रौढ़ देवराय के नाम से इन्हें जाना गया। संगम वंश का अंतिम शासक बताइए किसे माना गया? नहीं, आगे। संगम वंश का अंतिम शासक। नहीं, आगे। विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय को संगम वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। बताइए सुलु वंश के संस्थापक कौन है? संगम सुलु के ठीक है, सालू नरसिंह उनका नाम था, वो सालू वंश के संस्थापक थे। आइए बताइए कि सालू नरसिंह की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? नहीं, बोलिएगा। इनका नाम था इमादी नरसिंह। इमादी नरसिंह। और इमादी नरसिंह की हत्या के बाद
तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। कब की थी? तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने कब की थी? 1505 में की थी। ठीक है, 1505। बताइएगा आगे कि कृष्णदेवराय किस वंश के थे? बोलिए सर। तुलु वंश के। ठीक है, तुलु वंश के थे। इनकी उपाधियाँ बताइए, कौन कौन सी उपाधि कृष्णदेवराय ने धारण की थी? आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आंध्र भोज और अभिनव भोज अभिनव भोज और यवनराज। यवनराज। ठीक है, आंध्र पितामह की भी किया था इन्होंने। तो अभिनव भोज, आंध्र भोज और यवनराज की उपाधि धारण की थी आंध्र पिता। और आंध्र पितामह की भी उपाधि धारण की थी। आगे बताइए, कृष्णदेवराय का सेनापति कौन था? कृष्णदेवराय सेनापति। सालू इसका कुछ नाम। ठीक है, सालू तिम्मा। सालू तिम्मा इनका सेनापति था। बताइए, कृष्णदेवराय किस शासक के समकालीन थे? बाबर के। ठीक है, बाबर के समकालीन थे। और बाबर ने किस किताब में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था? ठीक है, बाबरनामा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा जो है वो किस भाषा में लिखा है? फारसी में। तुर्की भाषा। तुर्की भाषा में था। ठीक है, तुर्की। हाँ। आगे बताइए कि निकोली कोंटी किसके शासनकाल में भारत आए थे? नहीं, देवराय प्रथम के। और कृष्णदेवराय के शासनकाल में दो आए थे, एक थे डोमिंग पायस और एक था बारबोसा। दोनों पुर्तगाल के थे और दोनों कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। बताइए, अष्ट दिग्गज जिन्हें तेलुगु के 8 विद्वान कहा जाता था, वो किनके दरबार में रहते थे? ठीक है, कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। बताइएगा भैया कि कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का मतलब क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्लासिक युग कहा जाता है। ठीक है, क्लासिक युग। आगे बताइएगा कि अमुक्त माल्यदा तथा जामवती कल्याणम की रचना किसने की? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने की थी। जो अमुक्त माल्यदा था वो किस भाषा में था? अमुक्त मालदा तमिल में। तेलुगु भाषा में था। तेलुगु चल रहा और जामवती कल्याणम जो था वो संस्कृत भाषा में एक नाटक था। ठीक है, आगे बताइएगा विकास, कौन कृष्णदेवराय का प्रमुख सलाहकार था जिसे विजयनगर साम्राज्य का चाणक्य भी कहा जाता था? ठीक है, तेनालीराम रामकृष्ण इनका पूरा नाम था। तेनालीराम रामकृष्ण। इन्होंने कौन सी रचना की थी? पांडुरंग करके था ना? हाँ, ठीक है, पांडुरंग महात्यम। पांडुरंग महात्यम जो है तेनालीराम रामकृष्णन के द्वारा लिखी हुई एक रचना थी। आगे बताइएगा राधे, तेलुगु कविता का पितामह? अल्लासानी पेडाना। ठीक है, अल्लासानी पेडाना इनका नाम था। इन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा गया था। ये जो थे वो कृष्णदेवराय के अष्ट दिग्गज में से एक थे। हाँ, सबसे प्रसिद्ध भी यही थे। आगे बताइए कि हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, कृष्णदेवराय ने कराया था। आगे बताइएगा कि कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हो गई थी? ईस्वी बताइए। ठीक है, 1529 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन रहा? सदाशिव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तुलु वंश का अंतिम शासक जो है सदाशिव था। बताइए कि राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565। ठीक है, 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षसी तगड़ी या फिर बन्नीहट्टी भी कहते हैं उसके युद्ध को। और इसी युद्ध के कारण जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा। और ये युद्ध जो है सदाशिव के काल में हुआ था, सदाशिव के शासनकाल में हुआ था। आगे बताइएगा कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। ठीक है, बिल्कुल सही है, राम राय। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। बताइए, आराविडु वंश की स्थापना किसने की? बोलिए विकास। ठीक है, बोलिए। तिरुमल ने आराविडु वंश की स्थापना की थी।
आगे बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक रंग तृतीय, इस आंसर मैंने बता दिया कि विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो रंग तृतीय था, और इसे जो है ये जो है अराविडु वंश का ही था शासक। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन आप लोग कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? वोडियार है। 1612। ठीक है, 1612 में वोडियार ने की थी। और ये जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के अराविडु वंश के वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही इन्होंने किया था, वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही किया था। आगे बताइए कि विजयनगर साम्राज्य में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान, ठीक है, भू राजस्व पे जो लगान लगा था वही इनका। और बताइए कि इनका दर क्या था, मतलब कि कौन सा हिस्सा ये कर के रूप में लेते थे? 1/6वां हिस्सा भू राजस्व का 1/6वां हिस्सा जो है वो कर के रूप में लेते थे। आगे बताइए कि ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भूधारण पद्धति को क्या कहते हैं? जो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि थी उसकी भूधारण पद्धति को क्या कहते थे? भूधारण पद्धति को क्या हाँ। नहीं, उम्बली कहते हैं। फिर से क्वेश्चन को लीजिए। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति को क्या कहते हैं? तो उम्बली कहते हैं। ठीक है, आगे बताइए कि युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? रक्त कोड़ी। ठीक है, रक्त कोड़के जो है कोड़गे, रक्त कोड़गे इन्हें कहा जाता था जो लोग युद्ध में मारे जाते थे। आगे बताइएगा कि विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार, ठीक है, कदाचार कहलाता था। और बताइए कि विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग जो था उसे क्या कहा जाता था? जोरी खाना। बिल्कुल सही है, जोरी खाना। आगे बताइए कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? गाली टाइप का लगता है। बड़वा। हाँ, चलिए आगे बताइए कि मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था वेशवग, ठीक ना, वेशवग। आगे बताइएगा कि कृष्ण देव राय ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? अच्युत राय को इसने अपना उत्तराधिकारी चुना था। देखिए विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हम बता रहे हैं देवराय प्रथम। नहीं, आगे अच्युत राय। नहीं, शुरुआत में ही था, बुक्का प्रथम नहीं भेजा था। बताइए कि मदुरा विजयम की रचना किसने की थी? जब ये बुक्का ने मदुरा विजय किया था तो नहीं किया था, हरिहर किया था। बुक्का का पुत्र कंपन किया था। हाँ, भेजा था उसको, बुक्का ही था। लेकिन बुक्का ही राजा था उस समय। मदुरा नहीं है, मदुरा विजय इसका रचना किया गंगा देवी। हाँ वही है, मदुरा विजयम की रचना किसने किया था? तो गंगा देवी ने किया था। ठीक है, कंपन की जो पत्नी थी गंगा देवी। हाँ, कुमार कंपन की पत्नी थी, इनका नाम था गंग देवी। मदुरा। चलिए आगे बताइए कि मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। ठीक है, देवदासी, बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन बताइएगा विजयनगर साम्राज्य से कि विजयनगर की मुद्रा क्या थी? मुद्रा का नाम ना, हाँ, विजयनगर की मुद्रा कौन? पेगोड़ा। ठीक है, पेगोड़ा जो है मुद्रा थी। पेगोड़ा विदेशी कहता था शायद उसको। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा साइंस का था, उत्प्रेरक, उससे भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, बताइएगा। बताइए आप, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जिलियस। ठीक है, बताइए कि एंजाइम कैसा उत्प्रेरक है? ठीक है, जैविक उत्प्रेरक है। आगे बताइएगा कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? अमोनिया के हैबर विधि में हाँ, लौह चूर्ण का। ठीक है, लोहे के चूर्ण का उपयोग किया जाता है। बताइएगा विकास, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? ठीक है, निकेल का यूज किया जाता है।
आगे बताइएगा अजीत, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। संपर्क विधि में, हाँ, संपर्क में ये उलट दीजिए, प्लेटिनम, प्लैटिनम चूर्ण, ठीक है। उलट दीजिए। आगे बताइए एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि, अच्छी में बताइए। अल्कोहल से गरम क्यूब्रस, गर्म एलुमिना, ठीक है, गर्म एलुमिना यहाँ पे हो जाएगा। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एलुमिना। आगे बताइए क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में। क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड। आगे लास्ट क्वेश्चन बताइएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में। किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो जो टॉपिक से क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको टेलीग्राम पे मिलता है और हम अभी स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपका 1 जून से था। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा राधे, कि किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है। फ्रंटियर बनाया है इंग्लैंड। आगे, ठीक है, अमेरिका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बताइए किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है। बोलिए भैया। रश्मि साहू। ठीक है, रश्मि साहू। कैची के फाउंडर है ये? अगला बताइएगा कि एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम कहाँ से? ठीक है, कांस्य पदक जीता है। आपस में बातचीत मत कीजिए आप बंटी। आगे चलिए, किस राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। किस राज्य, कौन सा राज्य है। राजस्थान। ठीक है, राजस्थान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया। वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज। आगे बताइएगा कि किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। महाराष्ट्र, दिल्ली सरकार ने की है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली। बताइए किसने सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में पदभार संभाला है। सेबी के पूर्णकालीन सदस्य ये है अश्विनी भाटिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत कौन बने हैं। सचिन तेंदुलकर। ठीक है, बताइए किस राज्य ने जाति आधारित गणना के नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। बिहार। ठीक है, बिहार। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था। इसका आंसर सर बता देंगे थोड़ी देर में। आगे बताइए कि भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू किया गया है। उत्तराखंड सही है। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता। हाँ, राज्य बताना है। बताइए कि किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता। कौन सा राज्य है। मेघालय। ठीक है, मेघालय यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब बताइए भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है। पंजाब। नहीं, देश का नाम बताना है। ध्यान से सुनिए। फिर से पूछिए, क्वेश्चन बोलिए। सुन लिए हैं उन्होंने, आगे बोलिए अजीत। इजराइल। इजराइल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर सुन लीजिए। जाति आधारित जनगणना पहली बार 1931 में हुआ था। जातीय आधारित जनगणना जो है पहली बार 1931 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ। बोलिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण ध्यान रखा है। तो मेरा क्या तेरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथा बता रहे हैं। कौन सी जगह हरियाणा। चलिए आगे बताइए आप लोग। हरियाणा ठीक है। पांचवा कहाँ हुआ है? आगे बताइए कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल किस राज्य ने शुरू किया है। बोलिए अजीत। राजस्थान। राजस्थान। बताइए आगे भैया बताइएगा कि किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। बांग्लादेश।
बांग्लादेश, ठीक है। बताइए 5 जून को कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व थीम आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ 2022 के। बताइए किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने की मदद करने के लिए एम्बर्ट अलर्ट, क्वेश्चन पहले सुन लीजिए पूरा, इंस्टाग्राम ने शुरू किया है, ठीक है। अपने लिए ना सही, उन लोगों के लिए सुन लीजिए। हाँ। आगे बताइए कि सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करा रही है? टाटा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जीवन एयरपोर्ट है का आगे बताइए कि थर्ड IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लिखा है विक्की कौशल ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कृति सेनन। तो विक्की कौशल और कृति सेनन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है IIFA अवार्ड 2022 में। आगे बताइए कि किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? पास रणथंभौर, ठीक है, और ये सुनिए जो पर्यावरण वाला पूछे थे, 5 जून को मनाया जाता है, जो थीम उसका था ओनली वन अर्थ है, ओनली वन अर्थ इस वर्ष का। और पिछले वर्ष 2021 की बात करें तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन था, इसे भी याद रखिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस वर्ष जो मनाया गया पर्यावरण दिवस, हर साल अलग अलग देशों के द्वारा मेजबानी किया था, तो इस वर्ष 2022 का मेजबान देश कौन रहा? तो स्वीडन रहा, स्वीडन, ये भी याद रखिए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर था रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में पड़ता है। आगे बताइए फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने किसने जीता? पुरुष में राफेल नडाल, और महिला? महिला में कोई रूड है। रूड वो आदमी है, गलती क्वेश्चन दिखा है वहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है। अगर महिला है ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक है, जो कि पोलैंड की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जब सर्च किया ना ये जो रूड था, आदमी का पिक्चर आया, ये कौन सा तरीका है? फिर हमने सोचे सर्च किया कि महिला एकल विजेता कौन रही, तो ईगा ईगा स्वीटेक। स्वीटेक है। हाँ, तो फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने, और महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की है। चलिए आगे बताइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ हुआ? स्टेशन है जसोर सैन्य सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में स्थित है। 7 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षित भोजन, सुरक्षित बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था। जल्दी से कमेंट करिए। वही क्वेश्चन पूछने वाले थे ना। 7 जून तो बताइए क्या है? 7 बताया है, हाँ। 7 जून को मनाया गया। ठीक है, 7 जून 2022 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, पहले ही मैंने क्वेश्चन में बोल दिया था। आगे बताइए कि 7 जून 2022 को जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? खाद्य सुरक्षा में हाँ, पहला पे है तमिलनाडु, ठीक है। फिर है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात, फिर नहीं, गुजरात तब महाराष्ट्र। गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। पहला पे तमिलनाडु है, टॉप पे है, दूसरे नंबर पे गुजरात है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। बताइए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन देश शीर्ष पर रहा? बताइए विकास। डेनमार्क ठीक है, डेनमार्क जो है टॉप पे रहा था, और भारत का स्थान कौन सा था? लास्ट 180। 180। लास्ट था 180वां। आगे बताइए कि किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित की है? सिक्किम। सिक्किम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बताइएगा कि बहुराष्ट्रीय, बोलिए। केटली करके था ना, केटली केटली मछली, मछली। केटली प्रजाति मिली थी मछली की नाम। चलिए आगे बताइएगा कि बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ? एक्स खान क्वेस्ट, हाँ, ये मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया बिल्कुल राजधानी सही है। मंगोलिया की राजधानी पूछिए, मंगोलिया की राजधानी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मंगोलिया की राजधानी कौन सी है। चलिए आगे बताइए कि लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसके के द्वारा किया गया? माई पेट माई राइट।
उत्तराखंड को याद आ रहा है। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, नाम बताइए। हाँ बताइए। चिंता कहाँ हुआ था क्वेश्चन उधर? गोविंद रजालू चिंता। ठीक है, गोविंद रजालू चिंताला। चलिए बताइए अजीत आप, 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 जून को ठीक है, विश्व महासागर दिवस मनाया गया। आगे बताइएगा कि शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? शीतल षष्ठी। बता रहे हैं। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ पे? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में मनाया गया है शीतल षष्ठी पर्व। आगे बताइए कि बैकहो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बैकहो। असम। ठीक है, असम में बैकहो उत्सव मनाया जाता है। आगे बताइए कि किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? चाइना। चाइना सही है। अब बताइए किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स जिसे CREA 8 लॉन्च किया है? ग्रेट। हाँ, क्रे 8 बताइए किसने लॉन्च किया है? क्वाइन स्विच कुबेर। कुबेर। ठीक है, क्वाइन स्विच कुबेर ने। बताइए किसने SMB साथी उत्सव की पहल की? साथी उत्सव। SMB साथी उत्सव क्या चीज बताना है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बताइए। अच्छा। मेटा। नहीं, ये है जो सब लोग यूज कर रहा है। जो अभी सब लोग यूज कर रहा है व्हाट्सएप। ठीक है, साथी। हाँ बताइए 2021 में FDI के प्राप्तकर्ताओं में शीर्ष पर कौन सा देश रहा था? FDI में FDI FDI राज्य पूछ रहे हैं। देश है, ठीक है, अमेरिका। बताइएगा विकास, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? नहीं, आ गए। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे सही है। बताइएगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया है? अच्छा, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना एक बार। ब्रिटेन था, ब्रिटेन था। लेकिन ये न्यूयॉर्क बताया। इसमें बुक में दिया हुआ है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है। अमेरिका राइट टू तो ब्रिटेन की एक बात राइट टू रिपेयर कानून ब्रिटेन एक बार हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे न्यूयॉर्क दिया जा रहा है। हम सर्च भी किए थे कि क्या सही तो आगे देखते हैं। आगे बताइए कि 10 जून को निशानेबाज अवनी लखेरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। बताइए भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सीजन ऑफ कल्चर पास। और सीजन ऑफ कल्चर का एक्टर खिलाड़ी रही है क्या? सिंगर है, सिंगर म्यूजिक कंपोजर है। है। तो AR रहमान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो गया। तो आज का हमारा जो भी टॉपिक मिला था और करंट अफेयर्स सब कंप्लीट हो गया है, और आगे का टॉपिक आपको टेलीग्राम पे सर के द्वारा मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिएगा, हमेशा क्यूज़ में जुड़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।